भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं इस धरती ने। यहाँ की हवाओं में आज भी गूंजती है वीरों की वीर गाथा और रानियों के अदम्य साहस की कहानी। राजस्थान की इस धरोहर ने देखा है सम्राटों का उत्थान, युद्धों का रण और बलिदान की अमर गाथाएं। स्वागत है आपका चित्तौड़गढ़, एक ऐसा किला जो पत्थरों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में बसता है। आइए आज हम साथ चलते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा पर। चित्तौड़गढ़ पहुंचना अपने आप में एक अनुभव है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और उदयपुर से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सड़क या रेल मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आप इस विशालकाय किले के करीब पहुंचते हैं, इसकी भव्यता आपको हैरान कर देती है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। किले में प्रवेश 7 विशाल द्वारों पोल से होता है, जिनमें से हर एक अपना एक अनूठा इतिहास रखता है। ये द्वार शत्रु पर नजर रखने और हमले का सामना करने के लिए बनाए गए थे। इनसे गुजरते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे कोई सेना इन्हें पार करके अंदर आ पाती होगी। यह है चित्तौड़गढ़ की शान, विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में मालवा और गुजरात की कंबाइंड सेना पर विजय के उपलक्ष्य में इस 9 मंजिला ऐतिहासिक टावर का निर्माण करवाया था। इसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां उकेरी गई हैं। 157 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मिलने वाला नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा। विजय स्तंभ से छोटा लेकिन उससे भी पुराना है कीर्ति स्तंभ। यह 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी ने बनवाया था और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 मीटर है और इसे जैन टावर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान है जहां से चित्तौड़ के इतिहास की सबसे दुखद और बहादुर घटना जुड़ी है, रानी पद्मिनी का महल। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के सौंदर्य के चर्चे सुनकर इसी महल में उनके प्रतिबिंब को देखा था। इसी घटना ने चित्तौड़ पर आक्रमण की नींव रखी। इस महल की स्थापत्य कला अद्भुत है, जो पानी के बीचों बीच बसा है। चित्तौड़गढ़ भक्ति की भी भूमि है। यहां है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई राजपूत राजकुमारी और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त ने यहां भक्ति की। यह मंदिर वास्तव में कुंभ श्याम मंदिर है, लेकिन मीराबाई से जुड़ा होने के कारण उनके नाम से जाना जाता है। यहां की आध्यात्मिक शांति मन को छू जाती है। यह गौमुख कुंड है, एक प्राकृतिक जल स्रोत जो गाय के मुख के आकार का है। इसका पानी पवित्र माना जाता है। और ठीक यहीं पर है सामंत विद्रोह स्मारक समिधि, जहां 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर सामंतों को फांसी दी गई थी। यह स्थान देशभक्ति की भावना से सराबोर कर देता है। किले के अंदर एक विशाल पेड़ है जिसे कल्पना वृक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि इसकी छाया में बैठने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके पास ही है महासती का स्थान, वह जगह जहां 1303 और 1535 के जौहर के बाद राजपूत वीरांगनाओं की अंत्येष्टि की गई थी।
यह स्थान एक गहरी मौन श्रद्धा की डिमांड करता है। चित्तौड़गढ़ की यात्रा सिर्फ एक पर्यटन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है। यहां का सूर्यास्त सिर्फ सूरज के डूबने का नजारा नहीं, बल्कि इतिहास के एक सुनहरे युग के अस्त होने की कहानी कहता है। यह किला हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और देशभक्ति की कीमत चाहे जो भी हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। यह यात्रा आपको वीरता, प्रेम, बलिदान और भक्ति की उन अनगिनत कहानियों से रूबरू कराएगी जो इन पत्थरों में फॉरएवर बसी हुई हैं। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाएं, तो चित्तौड़गढ़ को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहां का हर पत्थर, हर दीवार आपसे अपना इतिहास बांटना चाहती है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ।